तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि मेहंदी का वीडियो देख के मैंने सभी को बहुत बोर कर दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। जैसे कि रमज़ान के काम आपने देख ली, तो मेरे ईद का घूमना भी आप मेरी फैमिली के साथ देख ही लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खारघर। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन लेंगे और जाएंगे खारघर की तरफ। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ट्रेन में कि हमें बैठने की तो जगह छोड़ दो, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। फिर भी हम खड़े होकर खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं खारघर स्टेशन। वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं। और सोनी आपा जो आप वलीमे का लुक लेके इतना नाच रही है, तो बता दो आप वलीमे में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, और ना ही किसी की शादी में, ना ही किसी के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तो ये मेरा वीडियो देखने के बाद वो बोलेगी, अरे भाभी ये तुमने क्या बोल दिए वीडियो में, मैं कैसे दिखाऊंगी अपनी सहेली लोग को, तो दिखा दी ना, और नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से ले लेंगे शेयरिंग रिक्शा। मेला में रिक्शा नहीं, सॉरी 7 सीटर, वहाँ पे तो रिक्शा अवेलेबल है ही नहीं, रिक्शा तो यहाँ चलती नहीं। फिर अभी हम लोग ये 7 सीटर की शेयरिंग में बैठ के चले जाते हैं मेले की तरफ। इतनी बड़ी फैमिली के एक दूसरे को धक्का मार के जाना पड़ रहा है हमें गाड़ी के अंदर, धक्का मार के निकलना पड़ता है हमें गाड़ी के अंदर से। फिर उसके बाद जैसे ही हम मेले में एंट्री मारते हैं, आयरा बेचारी को अपने साइज़ का, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। ये दुकान वाले भैया लोग भी देखो कितने दिमाग वाले हैं, बाहर ही लेके बैठ जाते हैं कि बच्चों से खर्चा करवा के ही अंदर एंट्री करवाएंगे हम। तो आयरा यहाँ पे अपना पूरा कोशिश करी, लेकिन उसे किसी ने भी कुछ नहीं दिलाया कि जाने टाइम हम तुम्हें दिलाएंगे, वरना तुम तो हमसे बार बार मांगोगी। उसकी मम्मी ने कहा चलो कोई कुछ मत दिलाओ, मैं मेरी बेटी को कॉटन कैंडी दिला दूंगी। वो दिला के फिर उसको हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे मेले में। और मेले में मेरे शौहर जी पापा की तरह मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचते हैं, हमें दिख जाती है इमली। क्या आप लोगों को भी इमली पसंद है? मैं गर्ल्स से पूछ रही हूँ, बॉयज़ लोग इसमें मत बोलना अरे हाँ हम इमली नहीं खाते, क्योंकि हमें आपसे लेना देना भी नहीं है। तो मुझे तो लाल वाली इमली बहुत पसंद है, तो हम लोग यहाँ लाल वाली इमली लेती है और सभी चटकारे ले लेके खाने लग जाते हैं। और जैसे ही चटकारे लेके खाने लगते हैं, सबको बहुत ही पसंद आती है। फिर एक में इनफ नहीं होता है, फिर हम दूसरा लेते हैं और वो दूसरा वाला भी हम खड़े होकर खाने लगते हैं। और बता दूँ हम पूरा ख़त्म करके ही आगे बढ़े, हम वहाँ से हिले भी नहीं, क्योंकि शायद वो हमें मिलता नहीं, किसी को मिलता नहीं, इसीलिए हम जम के वहीं पर बर्फ़ की तरह खाने लगे। और हस्बैंड जी मज़े ले रहे हैं सबके कि अच्छा तुम लोग को मिलेगा नहीं, तुम लोग को ये नहीं, तुम लोग को वो नहीं। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अंदर, और आसमानी झूला है, बहुत सारे झूले हैं, और हम सभी झूले में बैठने वाले हैं। और इस झूलों में बैठने का राज मैं बता दूं कि हमें सभी झूले फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले ये वाले में बैठ जाते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलती हूँ छटका पिटका, क्योंकि वो यहाँ फेंकता है, वहाँ फेंकता है, ऐसा लगता है, पर वो एक ही जगह पर रहता है, पर पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा लगता है कि उसने यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। और ये वाले में भी मुझे डर लगता है, मुझे सभी में डर लगता है। इसमें हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, लड़की हूँ या लड़का हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लगने वाले लोग को डर लगता है। देखो अभी मेरे साथ बहुत सारी गर्ल्स है, लेकिन उनमें से बहुत लोगों को डर नहीं लग रहा है, बहुत लोगों को डर लग रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो नहीं डरे, पर मैं तो डर रही हूँ। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं ये वाले में। डर की दास्तान सुनाते हुए बता दूं, मुझे इसमें भी डर लगता है, फिर भी मैं बैठूंगी, फ्री का है ना, बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं। थोड़ा डर लग रहा है तो क्या हो गया, पैसे भरने रहते तो शायद मैं नहीं बैठती। उसके बाद हम बैठ जाते हैं। हमारे देवर लोग जी जो देखो एकदम नोक पे जाके बैठे हैं, पर मैं बीच में बैठी हूँ, मैं होशियार, मुझे डर लगता है तो मैं कैसे बैठ जाऊँगी। और ये सोनी आपा को देख रहे हो, ऐसी जता रही भैया हमें डर नहीं लगता, तुमको डरना है तुम डरो, मुझे डर नहीं लगता, हमारे को डर बिल्कुल भी नहीं लगता। और देखो वो अभी तक ऐसी बैठे ज़ीरो एक्सप्रेशन के साथ, और मैं इसको पीछे से मुड़ मुड़ के देख रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो ये कैसे बैठी है, तुम क्यों इतना डर रहे हो। वो मेरा वीडियो भी बनाने लगे और मुझे बताने भी लगे। फिर उसके बाद चलो ये सब छोड़ो, सभी आदमी अपने औरतों पे हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने हस्बैंड को मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि मेरा मजाक कम बनाया करो। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं आसमानी झूले में। आसमानी झूले को इंग्लिश में क्या कहते हैं पब्लिक मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है और मैं सर्च भी नहीं मारूंगी, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बता देना। इतने फ्री हो, वीडियो देखते देखते मुझे थोड़ा तो काम मेरा कर सकते हो ना, लाइक तो नहीं करते, कम से कम नाम ही बता दो। फिर उसके बाद जब हम लोग आसमानी झूले में बैठे रहते हैं, तो बीच में ही हमारी सना मैडम जो है वॉमिटिंग कर देती हैं, शायद उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया।
शिव मैडम तो ऑलरेडी बैठ चुके थे एंजाइटी लेके, और दूसरी मैडम ने वॉमिटिंग लेके। झूले वाले ने भी देखो मजाल है जो रोके होंगे, नहीं कितना आवाज़ देने के बावजूद भी नहीं रोके। हम इतनी ऊंचाई पे है, आवाज़ तो नहीं जा रही, पर हम जैसे नीचे जाते हम आवाज़ देते मगर वो फिर भी नहीं सुनते। इसमें मुझे उतना डर अब नहीं लगता है, थोड़ा लगता है, मतलब 100% में मुझे अब 30% डर लगता है, 70% मेरा डर मिट चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मुझे इस पर 2-4 बार बैठा चुके। इतना कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो चुका है कि मैं बैठ चुकी। और फ्री का झूला है तो ये बच्चों वाला ट्रेन भी क्यों छोड़ना, क्या आप छोड़ते मेरी जगह रहते तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, तो मैं क्यों छोड़ूँ इसको, तो मैं इसमें भी बैठ जाऊँगी, बच्चे भी बैठेंगे हम भी बैठेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें बैठने के बाद हम जाएंगे सबसे डेंजर वाले झूले में, जो कि हम लोगों को लगा। आप देखो, अगर आप ये वाले झूले में आए हो तो आपको पता ही होगा कि मैं इसको डेंजर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वायलेंस ऐसा है कि मत पूछो। कि जो राइट हैंड की तरफ जो पर्सन बैठा है ना, उसके पर जो बीतता है वो तो गलती से भी, अगर कोई कमज़ोर इंसान है ना तो वो ना बैठे, वरना जो लेफ़्ट वाला है ना ऐसा धक्का मार के बाहर फेंकेगा ना कि मिलोगे नहीं, समझे। क्योंकि मैं तो पूरे अपने हस्बैंड के ऊपर यूं पड़ गई थी और मुझे तो पता नहीं था। और मैं सच बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाले में बैठी थी। मैं मेले में इतना नहीं आती हूँ, मुझे मेला उतना नहीं पसंद है, मतलब ठीक है, ओके जाना है ऐसा वाला है। फिर हम सब निकल जाते हैं वहाँ से, हमें भूख लग जाती है, और काफ़ी लोग तो आपको पता है कि उल्टियाँ कर करके वैसे भी खाली पेट हो ही चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हो सब मेरी फैमिली एक तरफ है चाइनीज़ भेल की तरफ, और मैं हूँ अंडे पाव की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी कहते हैं अनहाइजीनिक मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। हाइजीनिक के चक्कर में हमें ऐसा खिलाते हैं कि खाली पेट रह जाते हैं। अंडा पाव से किसका पेट भरता है, जिनका पेट ऑलरेडी भरा रहता है, पर खाली पेट वाले लोग का तो मुझे नहीं लगता है। जैसे कि बता दूं, हमें मेला इसलिए फ्री था क्योंकि मेरा एक देवर है, वो मेले में काम करते हैं, तो मेले वालों से उनका कांटेक्ट है, तो जिसकी वजह से हमें मेले में कभी भी आना रहता है। तो वो हमें बोलते हैं तुम लोग जाओ, सारे फैमिली मेम्बर्स को वो बोलते हैं तुम जाओ, तुम लोगों को वहाँ पे कुछ फ्री रहेगा, बस हमारा कॉल पे बात करा देना। तो थैंक यू देवर जी, हमें फ्री का मेला घुमाने के लिए, हर टिकट का पैसा हमारा बचाने के लिए। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हमें यहाँ पे खाना भी फ्री था। शायद उन्होंने बता दिए थे, पर जो लोग आए थे वो लोग बताना भूल चुके हैं कि हमें खाने का पैसा भी फ्री था, पर हमने तो पैसे फूट डाले। पर नेक्स्ट टाइम ये गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ आयरा देख रहे हो सामान चुराने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसे चुराने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर्स कोले पे टूट पड़े हैं, और मैं भी टूटने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शौहर जी मुझे यही खिला दो। तो शौहर जी बोलते हैं ठीक है, इतना बोल रही हो तो नींबू वाला गोला खिला सकता हूँ, कलर वाला तो मैं तुमको नहीं खाने दूंगा। मैं तो डॉक्टर हूँ ना, बिना डॉक्टर के डॉक्टर, नर्स का काम मैंने करी हो और डॉक्टर बने फिरते हैं वो। तो उसके बाद देख रहे हो ऐसा मुंह हिला रहे जैसे कितना बड़ा मुझ पर एहसान कर रहे। वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि ये वीडियो डिलीट कर दो, पर मैं डिलीट नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरे आंसू बता रहे हैं कि मैं कितना तरसती हूँ इनके साथ। जब भी बाहर जाती हूँ खाने के लिए, जैसे बच्चे नहीं है ऐसे अपने मम्मी पापा को ऐसे उंगलियाँ दिखा दे कि मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला, मम्मी कहती नहीं ये नहीं मिलेगा, नहीं वो नहीं मिलेगा, बस उसी तरह मेरे हस्बैंड करते हैं। हाइजीनिक अनहाइजीनिक के नाम पे जो मेरे साथ खेलते हैं वो तो मैं बता भी नहीं सकती। और सब यहाँ मज़ेदार फ्लेवर ले लेके खा रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास में जा के टेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वहाँ से चलो खाने पीने की बहुत बात हो गई, घूमने की भी बहुत बात हो गई, हस्बैंड जी की भी बहुत बुराई हो गई। आज के लिए मेरे हस्बैंड जी की बुराई काफ़ी है। उसके बाद हम लोग सभी मेले से निकल जाते हैं। जो गाड़ी से हम लोग आए थे वो गाड़ी वाले का नंबर हम लोग ने ऑलरेडी ले लिए थे कि आपको कॉल करेंगे तो आप आ जाना। उसके बाद हम लोग गाड़ी से पहुँच जाते स्टेशन से हम लोग पहुँच जाते गोवंडी, और गोवंडी में पहुँचते ही मैडम जी हमारी सहेली अपना फ़ोन भूल जाती हैं, तो हमारी वलीमे वाली आपा फ़ोन देने के लिए आ जाती है। थैंक यू सोनी आपा। फिर उसके बाद करते हैं फैमिली को बाय, और आपको भी बाय, अल्लाह हाफिज़।